आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर के इस स्ट्रीमिंग में स्वागत है। जैसे जैसे 13 नवंबर नज़दीक आ रहा है, चुनावी पारा बढ़ते जा रहा है, जमशेदपुर में सरगर्मी तेज होते जा रही है। स्टार प्रचारकों का शहर आगमन चालू हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने स्टार प्रचारक को जमशेदपुर शहर बुला रही है। खासकर पश्चिम विधानसभा में सरगर्मी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। इसी संदर्भ में एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि कल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जो इस बार नगीना से सांसद के तौर पर चुनकर संसद गए हैं, उनका कल शहर आगमन होने वाला है। तो इसी संदर्भ में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बीच आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी इस वक्त मौजूद है। उनसे जानेंगे कि क्या रोड मैप होने वाला है, क्या कार्यक्रम कल शहर में होगा, चंद्रशेखर आजाद को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है आजाद समाज पार्टी के द्वारा, और आजाद समाज पार्टी के जो संस्थापक कल आने वाले हैं शहर, इसके बाद क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगा आजाद समाज पार्टी के लेकर, क्या रुझान बदलने वाला है लोगों का, क्या कुछ तब्दीली होगी, क्या कुछ कल का रोड मैप होगा। हमारे बीच शाहिद रजा मौजूद है आजाद समाज पार्टी के। क्या कुछ तैयारी है कल? जानकारी मिली है कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं शहर। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। हमें आप सबको बताते हुए नहायत ही खुशी हो रही है कि भारत में दलितों, आदिवासियों, मजलूमों, मुसलमानों की सबसे बड़ी बेबाक आवाज़ और लोकसभा के नगीना लोकसभा से लोकप्रिय सांसद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सड़क से लेकर सदन तक जद्दोजहद करने वाले, मेहनत करने वाले, मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद साहब कल जमशेदपुर तशरीफ़ ला रहे हैं 4 नवंबर कल के दिन। क्या कुछ रोड मैप होने वाला, क्या कुछ कार्यक्रम होगा कल और कितने दिन रहेंगे? कल जो है उनका पहला कार्यक्रम जो है शाम को 4 बजे रोड शो होगा, जो जाकिर नगर जीसू भवन के पास से शुरू होगा। ओल्ड पुरजा रोड होते हुए चेपा पुल से होते हुए जवाहर नगर, गांधी मैदान होते हुए साक्षी होते हुए आपका जाएगा और धटकीडी में ख़त्म होगा। उसके बाद धटकीडी में मेडिकल बस्ती में उनका सभा होगा 6 बजे। पहला सभा 6 बजे होगा। उसके बाद दूसरा सभा जो है 8 बजे शास्त्री नगर मस्जिद के पास होगा, और तीसरा सभा जो है 9 बजे रात को गरीब नवाज कॉलोनी ओल्ड पुरजा रोड में होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम शहरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग शिरकत करें, और कल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आ रहे हैं उनके रोड शो को कामयाब बनाएं और उनके सभा को भी कामयाब। कितने दिनों का यात्रा है, कब रिटर्निंग होगी उनकी? ये कल तो इनका पूरा दिन का मैं शेड्यूल आपको बता दिया। उनके दूसरे दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब यहाँ से चले जाएंगे। उसके कुछ दिन के बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर हमारे। और कौन कौन आने वाला है स्टार प्रचारक के रूप में आज़ाद समाज पार्टी के? बहुत सारे स्टार प्रचारक हमारे जो है उत्तर प्रदेश से और झारखंड के मुख्तलिफ इलाकों से आ गए हैं। कल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के साथ और भी 2-3 जो हमारे पार्टी के बड़े नाम हैं वो सारे लोग तशरीफ़ लाएंगे। क्या लगता है इनके आने से क्या कुछ तब्दीली आने वाला है? पश्चिम विधानसभा में कैसा रुझान मिल रहा है लोगों को? अभी तक हम लोगों ने जो काम किया, हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद से ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है, और जब हमारे चंद्रशेखर साहब आ जाएंगे तो मुझे और उम्मीद है कि जो हमारा जो रिस्पांस है और बढ़ जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में चंद्रशेखर साहब जो है एक बहुत बड़ा चेहरा है, जिनके तरफ जो है दलित है, आदिवासी है, मुसलमान है, ये सब जो है एक उम्मीद की निगाह से देखता है। क्योंकि वो जब से सदन गए हैं और सदन जाने से पहले भी उन्होंने इन सारे मजलूम तबकात की जो है नुमाइंदगी बहुत मजबूती के साथ सड़क पे की है, लोग अपने लोगों के बीच की है। और उसके बाद जब से वो सदन गए हैं उसके बाद भी आप देखेंगे कि हर मुद्दा, किसी भी तरह का मुद्दा हो रहा है बहुजन समाज के साथ, कोई भी उसके साथ ज़्यादती होती है, कोई भी जुल्म होता है, वो सबसे पहले जो आवाज़ पूरे भारत में सबसे पहले उठाने का काम करते हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब करते हैं। इसलिए लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और हमें इसका ज़रूर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जब भी आपके प्रचार को देख रहा हूँ, क्या कवर करें, और दलित और आदिवासी और मुसलमानों की इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपके ओपोनेंट है कह रहे हैं कि दलित वोट मोबिलाइज नहीं होगा, एक मुस्लिम प्रत्याशी को दलित का वोट नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो जो है भरम फैलाते हैं। मैं आपको हज़ारों जगह का मिसाल दे सकता हूँ अगर जो लोग जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम प्रत्याशी को दलितों का वोट नहीं मिलेगा, ये किसी और तबके का वोट नहीं मिलेगा, दरअसल वो लोग कहते हैं जिन लोगों ने कभी हमारे दलित भाइयों के पास जाकर काम ही नहीं किया,
ये बात वो लोग कहते हैं जो हमारे आदिवासी भाई के पास कभी जाते नहीं है, उनके पर्व त्यौहार में शामिल नहीं होते, उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होते। हम लोग पिछले 10 साल से पूरे झारखंड के अंदर और खासकर जमशेदपुर के अंदर ये दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ये जो मजलूम तबकात है, जो शोषित वंचित समाज है, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनको मार्जिनलाइज किया गया, इनके बीच हम लोग काम करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देना चाहता हूँ कि गाजीपुर से सांसद जो जीत कर आए हैं अफजाल अंसारी, वहाँ बताइए कितना % मुस्लिम आबादी है, तो वो किसके वोट से जीत कर आते हैं। तो ये एक मिसाल है ना कि भाई ऐसा नहीं है, अगर कैंडिडेट अच्छा हो, कैंडिडेट लोगों की खिदमत करने वाला हो, कैंडिडेट अगर लोगों के दुख दर्द में शामिल होने वाला हो, तो ये बिल्कुल है, लोग उनको वोट देंगे। और हम लोग अभी जब से हमारी पार्टी ने ऐलान किया है कि इलेक्शन लड़ेंगे, उससे पहले भी और उसके बाद भी हम लोग लगातार दलित बस्ती का दौरा करते हैं और दूसरे मज़हब के लोगों के पास भी जाते हैं। सब लोगों ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो ये जो बात बोलते हैं ये बिल्कुल गलत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आज़ाद रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए। तो ये लाइव के माध्यम से यही जानकारी दे रहा था कि कल चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उत्तर प्रदेश नगीना सीट से चुनकर संसद गए हैं, वो कल जमशेदपुर शहर आ रहे हैं। क्या रूट मैप होगा इसकी जानकारी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे थे। अगर मैं पूरा सारांश फिर से आपको दोहरा दूं तो कल 4 बजे के आसपास चंद्रशेखर आज़ाद जमशेदपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद रोड 4 नवंबर को चंद्रशेखर आज़ाद जमशेदपुर आ रहे हैं। उसके बाद सड़क के माध्यम शायद इनका जीसू भवन से ये लोग ओल्ड पुरुलिया रोड होते हुए सड़क से ही रोड नंबर 12 जवाहर, मतलब पहला इनका जीसू भवन से निकलेगा, उसके बाद ये लोग चेपा पुल होते हुए रोड नंबर 12 यानी कि वो बारी मस्जिद और हनुमान मंदिर लाइन होते हुए गांधी मैदान के पास ख़त्म होगा। उसके बाद शास्त्री नगर और ढटकी डी में सभा है और फिर दूसरे दिन सुबह में उनकी वापसी है। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए आज़ाद रिपोर्टर के साथ आप जुड़े रहे। इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स है, जमशेदपुर आसपास के सीट्स, खासकर जमशेदपुर पश्चिम और जमशेदपुर पूर्वी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है, हम आपको जमशेदपुर के आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर के इस पेज से आपको देते रहेंगे। आज़ाद रिपोर्टर के लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े रहने के आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।